हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, हे मेरे प्यारे अनुजों, आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आपसे फिर आज एक बहुत ही सुंदर विषय पे वीडियो बनाई जाएगी जो आपके हृदय को गदगद कर दे, आपके ज्ञान की बढ़ोतरी करे और आपकी सामाजिक आध्यात्मिक प्रतिष्ठा बढ़े और आपके अनुभव और ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो। इन सब से पहले वही आपसे मैं 4 बातें गिनवा रहा हूँ। जब भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, तन के बैठे। जब भी समय मिले सुबह शाम, चाहे 10-10 मिनट का ही हो, मौन एकांत में शांत मन को भी मौन करके बैठें। नंबर 3, आपका चेहरा शांत, सौम्य और आनंद से भरा हुआ हो पूरे दिन में, जिससे आपको दृष्टि पड़ने से अनेक लोग भी आनंद से भर जाएं। नंबर 4, जब भी समय मिले अपने जीभ को उल्टी करके अपने तालू से लगाएं, अभ्यास करें। ये एक योगिक क्रियाएं हैं, इससे आपको अनंत लाभ होगा। आप करके देखिए 40 दिन, आपका व्यक्तित्व निश्चित बदलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। अब आता है मेन विषय। जितना भी हम वेद शास्त्र ज्ञान पढ़ते हैं, अर्जित करते हैं, वो ज्ञान सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, जितना भी ज्ञान हम अर्जित करते रहेंगे, उतनी ही ज्ञान अर्जित करने की एक प्यास बढ़ती रहती है। ये सभी के लिए है। अब देखिए, अत्यधिक लालसा वो किसी भी चीज की हो, वो ज्ञान की हो, वो धन की हो, वो आत्मसम्मान की हो या पद की हो, वो सब नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसमें अति आ गया, अत्यधिक आ गया। मध्यम गति का धन, मध्यम गति का ज्ञान, मध्यम गति का भोजन, मध्यम गति का पद, मध्यम गति की प्रतिष्ठा उत्तम और निम्नतम से ज़्यादा आनंददायी होती है हमेशा। और मैं तो अपना अनुभव ऐसा महसूस करता हूँ कि जो है, मनुष्य को इस दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। बस अपने धर्म और कर्म का पालन करते रहें, जितना भी अच्छी तरह हो सकता है, जिम्मेदारी के साथ हो सकता है, और धर्मानुसार जीवन जिएं। यही सबसे ज़्यादा उत्तम सुख आपको प्रदान करेगा। जब जब हम अपने धर्म के विपरीत जीवन जीते हैं, तब तब हम दुखों से भर जाते हैं। हे मेरी माता बहनों, हे मेरे प्रिय मित्रों, जब अंत समय आदमी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, सत्य तो यह है कि जो आपने जीवन पर्यंत जिस चीज का अभ्यास किया है, वही आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी इच्छा ये है कि इस जीवन में इनके चक्र से बाहर निकल जाऊं, तो आपको जब भी इन चीज़ों का अनुभव हो कि कैसे अभ्यास करें, किस विधि से करें, तभी आप अपना शुरुआत कर दीजिए। रास्ता स्वतः मिलता चले जाएगा। जिस प्रकार कोहरा है,
कोहरे में बहुत दूर का हम नहीं देख सकते, लेकिन एक एक कदम का हमें दिखाई देता रहता है। ऐसा ही आध्यात्म है, बहुत तेज छलांग नहीं लगाना, लेकिन एक एक कदम का आपको जरूर दिखता रहेगा। ईश्वर जरूर आपका पथ प्रकाश से भर देगा, पथ प्रशस्त करेगा, जिससे आपको अगले समय का, अगले कदम का, अगली आपकी जिम्मेदारी का, अगले आपके कर्म का एहसास होता रहेगा। हे प्रिय मित्रों, जब मुक्ति के लिए प्रयास होता है और पूर्ण प्रयास होता है, तो आदमी स्वतः धीरे धीरे हर चीज को छोड़ता चले जाता है और उन हर स्मृतियों को भूलता रहता है जो उसने कभी बहुत आनंद से संजोई थी, बहुत मेहनत करके प्राप्त की थी। उन सब को भूलना चाहता है। आप देख लिए, ये मृत्यु लोक है। अगर आपको मुक्त होना है तो धन आपको कितने आपने खून पसीना करके, छल कपट करके, मेहनत करके, बेईमानी करके, या झूठ बोल के, या सच बोल के धन जो अर्जित किया है, अगर आपको जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना है तो इस धन को भूलना ही पड़ेगा कि मेरा धन भी है। अब देख लो कितना कठिन होगा उस समय। उस समय धन को भूलना कितना कठिन होगा। एक तो जाने की तैयारी होती है और एक जो जीवन पर्यंत हमने अपनी जान की बाजी लगा के इकट्ठा किया है, वो हमें छोड़ना पड़ता है। अब सोचो मन में, अभी सोच के देखो, एकदम दुविधा पैदा हो जाएगी आप लोगों के कि ये कैसी आज वीडियो बन रही है कि एक तरफ तो धन का अंबार, पुत्र पुत्रियां, पोते नातियां बैठे हैं आपके पास और वे प्यार से आपके गले लगा रहे हैं, और एक तरफ इन सब को छोड़ के वो परम शांति का मार्ग, जो इस बार बार के जीवन मरण से ही मुक्त होना है, एक मार्ग वो है। अगर आप पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण आपको समझ है, तो भी आप पार हो जाओगे और उसे छोड़ने की, भूलने की, त्यागने की क्षमता आपकी होगी। अगर आप पूर्ण भक्ति भाव से हैं तो भी आपकी क्षमता होगी अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठावान रहेंगे, फिर भी मुक्त होने की आप जो है उम्मीद रखो। लेकिन ये कैसा, सारे संपूर्ण संसार का चिंताएं, फिक्र, धन की फिक्र है, परिवार की फिक्र है, कारोबार की फिक्र है, मेरे बाद क्या होगा ये फिक्र है, ये आपको मुक्त नहीं होने देगा। ये आपको बार बार खींच के लाएगा। इसलिए संपूर्ण ज्ञानों, संपूर्ण शास्त्रों का एक ही सार है कि सब कुछ भूल जाओ। ये शब्द मैं आपको पहले भी कह सकता था, लेकिन पहले कहने व्यर्थ थे, बेकार थे, ताकि उससे पहले समझाया जाए कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये मुक्ति का मार्ग ये होता है कि आप सब चीज को भूल जाएं, ज्ञान को भी, अज्ञान को भी, क्योंकि ज्ञान ही ज्यादा बाधक होता है रास्ते में, अज्ञान नहीं होता। अज्ञानी को तो कह दिया कि 2 और 2 6 होते हो तो मान गया, लेकिन इसको ज्ञान है 2 और 2 4 का पता है, वो कैसे मान जाएगा? नहीं मानेगा। वो बार बार तर्क रखेगा आपके सामने कि 2 और 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते। तो प्रिय मित्रों, या तो पूर्ण ज्ञानी हो या पूर्ण अज्ञानी हो, ये उत्तम दशा होती है। ये बीच वाला होता है तो ये लटकता ही है, ना तो ये भगवान को प्राप्त करता है, ना ये संसार को प्राप्त करता है। संसार मिलता नहीं क्योंकि उससे बिछड़ना चाहता है, वो ऐसे कटऑफ कर जाता है संसार। ईश्वर तक पहुंच होती नहीं क्योंकि अभ्यास नहीं किया है।
और विश्वास में कमी रही है, दृढ़ता में कमी रही है। तो हे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, एक बार फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनय विनती है कि अगर कोई मेरे मित्र है, कोई भाई है, मेरे बंधु बांधव हैं, इस मुक्त होने की तरफ प्रयासरत हैं या मुक्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हो सके आप सब कुछ भूल जाइए। और जैसे ही आपने सच में ही सब कुछ भूला, ऐसे ही अपने यहाँ संसार का भूलोगे तो फिर वो परम धाम आपको इंतजार में खड़ा है, जहाँ इस जीवन मृत्यु के सफर से मुक्त होना है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बस कोशिश रखो, मुक्ति के मार्ग पे चलना है तो इन सब को भूलना होगा, डिलीट करना होगा, तभी तो मोबाइल खाली होता है। जिस प्रकार आप अपना सेकंड हैंड मोबाइल का पूरा डाटा खत्म करने के बाद तब बेचने जाते हैं, खाली कर दिया, और तभी दुकानदार खुशी खुशी ले पाता है। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा भी वो दुकानदार है जिसने हमको यहाँ भेजा है, और जैसा उसने भेजा था बिल्कुल खाली, ऐसा ही वो खाली लेगा। अब हमको देखना है हमें आपने आपको किस प्रकार खाली करना है, किस समय खाली करना है, ताकि शर्मिंदा न होना पड़े। हालांकि एक बहुत गूढ़ विषय है जिस पे मैं बोल रहा हूँ, और ये सब लोगों की समझ में नहीं आएगा, और कुछ आएगा तो वो असंभव बताएगा। लेकिन ये जीवन मन का चक्र भी तो, इससे बाहर निकलना भी तो असंभव ही है। अगर संभव होता तो हम और आप यहाँ क्यों होते, बार बार क्यों चक्कर लगाए जाते? क्योंकि जो है हम संभव होकर भी असंभव रह गए। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, आपसे प्रार्थना है, करबद्ध विनय विनती है, आप पूर्ण प्रयासरत रहिए। लेकिन अगर मुक्ति की तरफ आपका प्रयास है, जीवन मरण से मुक्त के लिए प्रयास है, तो आप स्नेह स्नेह सब भूल जाइए। सिर्फ उतना रखो जितने से काम हो जाए, और फिर इसको भी त्याग दो, ताकि आपको न दुख हो, न पीड़ा हो, न परेशानी हो, और आप बिल्कुल एक आनंद में ही रहें। हे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे बार बार आनंद के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो बेवजह नहीं करता हूँ। क्योंकि जो लीवर के लिए जरूरी है उत्तम भोजन, और जीवन के लिए जरूरी है उत्तम सूर्य, और पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जरूरी है धन और ज्ञान, क्योंकि ये इस पृथ्वी का है, उस सूक्ष्म लोक का नहीं है। उसी प्रकार वहां पर जरूरी है कि यहाँ का सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अलग है और यहाँ की अलग है। अगर ये सब कुछ हमें याद होके गया तो बार बार हम वो जो अर्जित है, वो धन का या ज्ञान का जो अर्जित है, याद है तो अहम है, तो उसको भोगने के लिए हमें फिर आना पड़ेगा। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर परेशानी बनेगी देखने में, सुनने में। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम।